अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब, दो किस्म की फार्मिंग है जो आजकल पाकिस्तान में बड़े डिस्कस हो रहे हैं। इस फार्मिंग के एक्सपर्ट जो है लोग हैं वो कम है, लेकिन इस पर राय देने वाले या सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फ़िश फार्मिंग ज़्यादा आसान है या श्रिम्प फार्मिंग? खुशखबरी, इस्लामाबाद के फार्मर की पुरजोर इसरार पर अगली बायोफ्लॉक ट्रेनिंग ईद के फ़ौरन बाद मरी में हो रही है। आज ही बुकिंग करवाएं, बाद में मत पिछताएं। महदूद नशिस्तें होने की वजह से एडवांस बुकिंग जारी है। सहूलियात, रिहाइश, नाश्ता और खाना। फ़ीस 2 दिन 8,000। फैमिली की इजाज़त है। अच्छा सवाल है। जहाँ तक फार्मिंग का तल्लुक है, मेरी नज़र में श्रिम्प फार्मिंग फिश फार्मिंग से भी ज़्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि टन्योर बहुत छोटा है, यानी आप 3.5 माह में 4 माह में अपना जो क्रॉप है वो बेच देते हैं और आपको जो नफा नुकसान होना है वो 4 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्योंकि हम लोग अभी नए हैं, पाकिस्तानी अभी नए हैं और श्रिम्प जिंदा कभी देखा भी नहीं है उन्होंने, तो जाहिर है घबराते हैं। तो दूसरा ये है कि मोल्टिंग इसमें एक होती है, जो एक प्रोसेस है इसका, जो तकरीबन 4 हफ्ते बाद अपनी ये स्किन चेंज करता है। तो लोग उससे घबराते हैं कि ये जब स्किन चेंज करेगा तो जाहिर है वो दूसरे श्रिम्प इसको नोचते हैं और वो खा भी सकते हैं, कैनिबलिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो उसका क्या होगा, कैसे होगा, तो ये चीजें जो हैं वो इसको थोड़ा सा उनके लिए डरावना ख्वाब बना छोड़ती हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उसके कई तरीके हैं अवॉइड करने के कि कैनिबलिज्म स्टार्ट ना हो। तो वो जब लोग ट्रेनिंग में आते हैं और हम उनको बताते हैं तो उसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई ये तो आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लोगों पे हैरत भी होती है कि इंडिया में जो लोग ये फार्मिंग कर रहे हैं, श्रिम्प फार्मिंग, वो ज्यादातर आम पब्लिक है और बल्कि निचले लेवल के लोग कर रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। उन्होंने धोतियां पहनी होती हैं और अंदर घुसे होते हैं और उनके रहने का जो स्टाइल है वो सारा कुछ वो हमारे यहाँ जैसे चंगड़ होते हैं, इस तरह की वो लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन कामयाबी से वो श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इससे घबराते हैं। तो क्या वो कोई अफलातून है जो वो कर रहे हैं और आप नहीं कर सकते? जब आप करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये तो यार हमें पहले कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमारे कौम का एक अलमिया भी है कि हम चीज को ना जरा देर से अडॉप्ट करते हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों फार्मिंग में बड़ा फर्क क्या है? बड़ा फर्क मोल्टिंग का ही है कि मोल्टिंग जो है उसको आपने कैसे कैनिबलिज्म से बचाना है। जब मोल्टिंग ये करता है तो ये आमतौर पे छुपता है दूसरों से, क्योंकि इसको पता है कि मेरी जो लाइफ है उसको, जिंदगी को रिस्क है या थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, तो वो आमतौर पे छुपता है। और इसलिए जो मुख्तलिफ प्रोसीजर हमने डेवलप किए हैं या दुनिया में डेवलप हुए हैं वो ये है कि कैनिबलिज्म को अवॉइड किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है और बड़ी आसानी से। तो जैसे मैंने पहले वो लोगों के लिए बड़ा मसला था कि जी टैंक को गर्म कैसे करें, पानी तो गर्म नहीं हो सकता। जब मैंने DHC केमिकल का जिक्र किया तो उसके बाद सारे कहने लगे कि हाँ यार ये हमारे ध्यान में क्यों नहीं बात आई। तो ये मुनाफा किस में ज्यादा है? मुनाफा श्रिम्प फार्मिंग में ज्यादा है। और दूसरा ये है कि एक साल में आप 3 क्रॉप्स तो कम से कम ले लेते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा मुनाफा बख्श है। और तकरीबन 4 लाख रुपया आपका एक टैंक से बचत आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 4 लाख का जिक्र किया, तो आपने एक वीडियो में जिक्र किया था कि 100 दिन में ना एक टैंक से आप 4 लाख कमाएं। लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही, तो जरा वजाहत कर दें उनकी कि 4 लाख कैसे कमा सकते हैं 100 दिन? हालांकि वो टाइटल बड़ा आसान था, ऊपर लिखा हुआ था कि 100 दिन में 4 लाख रुपया श्रिम्प फार्मिंग से कमाएं, लेकिन उसमें ऐसे साहिबान भी आ गए जो
फिशरीज में पीएचडी थे, उनको टाइटल पढ़ना ही नहीं आया। मैं हैरान था कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो समझ नहीं आ रही। सीधी सीधी बात है कि भाई आपने अगर लो डेंसिटी तो लो डेंसिटी हो तो आप 5000 डालते हैं श्रिम्प एक टैंक में, और अगर हाई डेंसिटी पे डालें तो 10,000 डालते हैं। 10,000 का जो कीमत है वो 97,500 रुपए बनती है, और सीड की कीमत और जो आपकी उसकी फीड है वो तकरीबन 1 लाख की वो खा लेगा, तो 2 लाख रुपए का टोटल ये खर्चा। बल्कि 1 लाख की फीड नहीं खाता, थोड़ा कम खाता है। तो क्योंकि हम लोकली बना रहे हैं, पहले तो इंपोर्टेड आती थी, बल्कि पहले कोई यूनिट था ही नहीं हमारे से पहले। कोई बंदा ना तो श्रिम्प फीड फार्मुलेट करता था, ना ही वो इधर उसके पास कोई मशीनरी थी, सारा कुछ। तो ये सारा कुछ हमने किया है। तो मेरे ये ख्याल है कि लोगों को कम से कम इतना तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि श्रिम्प फीड अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो दूसरी बात यह है कि अब 2 लाख रुपए आप लगा लें कि जी ये हो गया, और अगर 30 ग्राम का एवरेज लगाएं श्रिम्प का, मेल फीमेल के वेट का फर्क है तो हम एवरेज लेंगे, तो 30 ग्राम का अगर है और आपने 10,000 श्रिम्प डाला हुआ है तो सीधा सीधा है कि वो 300 किलो आपके पास आ जाएगा। तो 300 भी हमने फिर थोड़ा सा लेस किया कि चलें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो हमने 280 किलो पे कैलकुलेशन की। अब 280 किलो को इस वक्त $12 एक्सपोर्ट का रेट है पर केजी। तो आप जरब दे के देख लें तो आप का तकरीबन 6,05,000 रुपए इनकम होगी, उसमें से 2 लाख निकाल दें तो 4 लाख रुपए बच जाता है। तो इसमें ऐसी कौन सी साइंस थी कि वो समझ नहीं आ रही थी पे ये कैसे होगा। आप ऐसा करें कि मैंने 1 पेजर एक फिजिबिलिटी बनाई हुई है आप सब, आप वो शेयर कर दें, लोगों को शेयर कर दें ताकि उनको समझ आए, और पूरी रात बैठे उसको स्टडी करते रहें और उसके बाद फिर क्वेश्चन करें, बजाय इसके कि वो अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आप शेयर कर देना। तो लेकिन मसला ये है कि जब हम शेयर करते हैं तो इसमें से इतने मशरूम की तरह इतने एक्सपर्ट और बन जाते हैं, और वो फिर हमारी ही वीडियो हमारे ही डॉक्यूमेंट उठा के तो आगे ट्रेनिंग कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इंडस्ट्री का भला होना चाहिए, आप कर दें, यूज करें, कोई इशू नहीं, लेकिन उसी को लेके लोगों को मिसगाइड ना करें, क्योंकि उसको खुद समझ होती नहीं है फिजिबिलिटी की, और ना कभी किया है तो कहते ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, जैसे अभी टैंकों का आप खुद देख लें कि टैंक हमने जब लगाने शुरू किए, या जो मेरी वीडियो पुरानी देख लें, जब हमने काम शुरू किया तो कोई भी बंदा इसमें नहीं था। और जब आज देखें कि हमारे ही शागिर्द, हमारे ही मुलाजिम वो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं जी, हमने वो हमारे से लगवाए हैं, और हमारे ही वो जो वीडियोस को देख के टैंकों में तो बात कहते हैं जी इसकी इतनी होनी चाहिए, और ये इसमें गलती है, और ये है वो है। भाई तुम्हारे जो है ठीक है, अगर या तो अपनी डेवलपमेंट करते तुम तो फिर तो ठीक था। हमारी ही चीजें कॉपी करके और हमारे पे ही, वो हजरत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, तो वो मशरूम की तरह पैदा हो जाते हैं और फिर अपने आप को एक्सपर्ट भी कहते हैं। जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेके गए हैं या इधर मेरे दफ्तर विजिट करते हैं तो उनको अंदाजा होगा कि मेरी मसरूफियत कितनी है, और फिर लोग ये कहते हैं जी हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, तो मैं फर्दन जवाब नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैंने ग्रुप में रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर किसी का सवाल है तो मुझे लिख के भेज दें। हाँ। हम अगली वीडियो में जो है 24-25 तारीख को जो है ना हम अपलोड कर देंगे, आपको सवालों के जो जवाब आते वो मिल जाएंगे। लेकिन किसी ने सवाल नहीं भेजा। लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में चम्मच से खुराक डालें, बिल्कुल, यानी हम कॉल भी ना करें और जो नॉलेज देने वाला है वो हमारे घर आके हमें समझा के जाए। भाई इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, आपके पास क्या इतना टाइम है? चले आपके पास होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसीलिए हमने अपने याबे साहब की ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई इस तरह के सवाल जब इकट्ठे हो जाएं काफी सारे, तो मेरे से एक वीडियो आप अपलोड करवा दें, बजाय इसके कि हर एक को करें। डेली मेरे पास 400 कॉल, तकरीबन एवरेज में 400 कॉल आती है, मैं किस को जवाब दूं? आप 1 घंटे बाद मेरे जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे वो 1000 से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं। तो मैं अकेला आदमी हूं, मैं किस को जवाब दे सकता हूँ? और डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। हाँ,
मतलब ये कि इंट्रोडक्शन से लेके तो आहिस्ता जो भी डेवलपमेंट है या कोई भी मसला आ जाता है, कोई सीजन वाइज है या नहीं है, तो भी आप इन्फॉर्म करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ लिंक आते हैं, उसमें नॉलेज नहीं होता। तो लिंक ही दिया जा सकता है भाई। अगर आपने नॉलेज लेना है तो आप थोड़ी तकलीफ करें, दफ्तर आ जाएं और आके बैठ जाएं। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अलावा भी कोई ट्रेनिंग कराते हैं श्रिम्प पे? जी, मेरे अलावा गवर्नमेंट करवा रही है FDP, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, सॉरी FDB। तो लेकिन वो इतनी प्रिसाइज नहीं करवा रहे। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ओपन पाउंड में करवा रहे हैं, बायोफ्लाक में श्रिम्प फार्मिंग पे उनका तजर्बा है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी तक खुद श्रिम्प नहीं मंगवाया, ना ही मंगवाया, ना ही किसी को करवाया। बातें हवा में हैं, यानी इंटरनेट से कर लो डाउनलोड। चलिए, इंटरनेट से डाउनलोड करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका नहीं है। और ना ही उनकी गवर्नमेंट का तरीकेकार और होता है। अभी वो मुलाजिम है, उनकी ड्यूटी है कि भाई उन्होंने ये लेक्चर देना है, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। उन्होंने तनख्वाह उसी सूरत में मिलनी है जब ये काम करना है उन्होंने, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पर ओके, लेकिन अभी तक श्रिम्प जिस तरह हम बुकिंग कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, भाई आप ये फार्मिंग करें और हम बच्चा भी देंगे, खुराक भी देंगे। अभी तक ना तो उनके पास खुराक का कोई सूटेबल सोर्स है और ना ही अभी तक श्रिम्प पाकिस्तान में इंपोर्ट करके वो लाए हैं। अभी तक सारी बातें वो उस फंड को यूटिलाइज करने पे बेस कर रही हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक फंड दिया था एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम में, फिशरीज वालों को काफी बड़े फंड्स मिले थे। तो उस क्योंकि बैंक में पड़े हैं और उसको यूटिलाइज करना है, तो जाहिर है वो होटल अच्छे अच्छे अरेंज, वहां पे स्टे, ये वो एक बंदे पे हो सकता है उनका कोई जितने भी खाते हो, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में तो वो एक बंदा हो सकता है 50,000 में पड़ता हो या लाख में पड़ता हो, और ड्रा फंड्स जो है वो 1 लाख होते हो। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ये है कि वो अभी तक प्रैक्टिकल से आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये भी पूछते हैं कि अगर किसी ने श्रिम्प मंगवाना हो आपसे तो वो कितने दिन पहले जो है बुकिंग करें? 15 दिन पहले श्रिम्प की बुकिंग करवाना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमने उसको वहां से क्लेमेटाइज करवा के भेजना होता है। एक तो यह है कि जिसने जिस इलाके में श्रिम्प डालना है अपने पानी का सैंपल लेके हमारे से पहले टेस्ट करवाए, उसके बाद 15 दिन पहले बुकिंग करवाए और 15 दिन के बाद उसको श्रिम्प डिलीवर हो जाएंगे। अच्छा, सेल में आप क्या मदद करते हैं? सेल बाई बैक गारंटी है हमारी, यानी जहां से हम श्रिम्प का सीड ले रहे हैं वो लोग हमारे से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें ये सेल करें। तो क्योंकि इस दफा समुंदर से जो नेचुरल श्रिम्प है उसकी कैचिंग 40% लेस हुई है, क्योंकि इतनी एक्सटेंसिव कैचिंग हमने की है कि फिश और श्रिम्प दोनों की पैदावार कम हो गई है। अब समुंदर से पकड़े ज्यादा जा रहे हैं और पैदा कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी आ रही है। और जिन लोगों ने एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं वो मेरे से अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप हमें ये जो बड़े बड़े फार्म आप बना रहे हैं तो इसकी सेल आप हमारे थ्रू करें या हमें बेच दें, तो ये एक अच्छा कदम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, डिलीवरी कहाँ ली जा सकती है? किसकी? बच्चे की? हाँ जी, बच्चे। अच्छा, श्रिम्प का जो सीड है वो आप एयरपोर्ट से भी हमारे से ले सकते हैं, मेरे दफ्तर में भी आ सकते हैं, और अगर लाहौर में है तो हम आपको वहां पहुंचा भी सकते हैं अगर क्वांटिटी ज्यादा हो। अब ये ना हो कि एक थैला लेके जाना है और उसके लिए आप डिलीवरी हमारे जिम्मे लगा दें, वो मुमकिन नहीं है। अगर फर्ज करें कि 20-30 थैले हैं तो देन डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि जिन लोगों के सवाल थे या जिनके दिल में थे उन्होंने लिखे तो नहीं ना भेजे, उनके जवाब आप मिले होंगे। आइंदा भी कोई सवाल हो तो आप लोग हमें प्राइवेट भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी जो है आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है वो आज़ादी है इस चीज़ की। अब दे हम इजाज़त, अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।